नमस्ते, मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर आनंद सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं स्टोन केयर सेंटर में। दोस्तों, यदि आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ बिना ऑपरेशन के और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति की दवाओं की सहायता से पित्त की थैली की पथरी यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन, पेशाब की थैली की पथरी यानी कि यूरिन ब्लैडर स्टोन और गुर्दे की पथरी यानी कि किडनी स्टोन और साथ ही साथ आपको यदि हाइड्रोनोफोरोसिस की प्रॉब्लम है यानी कि आपकी यूरेटर में स्टोन फंसा हुआ है, वो नलिका जो किडनी और यूरिन ब्लैडर यानी कि गुर्दे और पेशाब की थैली को जोड़ती है, उस नलिका को यूरेटर बोलते हैं। यदि आपके यूरेटर में स्टोन फंसा हुआ है तो आप उसका भी हमसे ट्रीटमेंट करा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी दौरे का भी इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति की दवाओं की सहायता से किया जाता है। दोस्तों, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का एक छोटा सा परिचय मैं आपको देना चाहूँगा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक हर्बल चिकित्सा पद्धति है जिसका आविष्कार सन 1865 ईस्वी में डॉक्टर काउंट सीजरमैटी जी के द्वारा इटली के बोलगाना शहर में किया गया था। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक इटालियन चिकित्सा पद्धति है, एक इटालियन हर्बल पद्धति है जो कि इसकी जो दवाइयाँ हैं इसमें 115 प्रकार के पौधों से अलग-अलग दवाइयाँ, अलग-अलग स्पेसिफिक एसेंस तैयार किए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो पैथी है पूरी तरीके से प्लांट बेस्ड पैथी है। सारी दवाइयाँ पेड़-पौधों के अर्क से प्राप्त की जाती हैं। इसीलिए इन दवाओं का किसी भी तरह का कोई भी नुकसान, किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट, किसी भी तरह का गलत प्रभाव ये दवाइयाँ नहीं देती हैं। तो दोस्तों, जो भी पेशेंट हमारे यहाँ ठीक होते हैं, चाहे वो गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट हों या फिर किडनी स्टोन के पेशेंट हों या फिर यूरिन ब्लैडर स्टोन के पेशेंट हों, जो भी पेशेंट हमारे यहाँ ठीक होते हैं, हमारी दवाइयों से सही होते हैं, हम उनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट अपने यहाँ पर मँगाते हैं व्हाट्सएप के द्वारा और आपके साथ शेयर करते हैं जिससे कि आपका हमारे साथ एक भरोसा बन पाए। तो इसी कड़ी में हमारे साथ हमारी एक नई पेशेंट जुड़ी हैं, जिनका नाम है सरिता ओमले। तो आज हम इनकी रिपोर्ट देखेंगे, इलाज से पहले इनके गॉल ब्लैडर में कितने एमएम का स्टोन था और इलाज के बाद इनको कितना फ़ायदा हुआ है। ये जो रिपोर्ट है हमारी सिर्फ़ 1 महीने के अंतराल यानी कि 22 दिन का हमारा कोर्स और उसके बाद में जो भी अल्ट्रासाउंड में जो समय लगा है, उसके बाद का ये रिज़ल्ट है, जो कि आपके सामने अभी होगा। तो आप वीडियो में आगे बने रहिएगा और किसी भी तरह का कोई भी स्टोन आपके परिवार में आपको या आपके किसी सगे संबंधी को, किसी मित्र को, यदि आपको किसी तरह का कोई भी स्टोन है, किसी भी तरह की कोई परेशानी है जैसे कि एपिलेप्सी की कोई समस्या है, तो आप हमें दिए हुए नंबरों पे कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आमतौर पर ये धारणा है कि लोग ऐसा मानते हैं कि गॉल ब्लैडर के स्टोन बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, यदि आप समय से दवा खाते हैं, खान-पान का ध्यान रखते हैं और यदि आप हमारी दवाइयों को लेते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति की दवाइयों में, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाइयों में उतनी सामर्थ्य है, उतनी शक्ति है कि आपके स्टोन को बिना ऑपरेशन के भी बाहर निकाल सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करते हैं और देखते हैं सरिता ओमले जी की रिपोर्ट कि इलाज से पहले इनके गॉल ब्लैडर में कितने एमएम का स्टोन था और इलाज के बाद इनको कितना फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो में आप आगे बने रहिएगा, वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट है हमारी पेशेंट सरिता ओमले जी की, जो कि इनके इलाज से पहले इनको आप देख सकते हैं गॉल ब्लैडर में 6 एमएम का स्टोन है। वैसे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इनके नाम से, सरिता ओमले, उम्र 50 वर्ष और 17 तारीख फरवरी 2026 को इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया है। लीवर इनका नॉर्मल है। गॉल ब्लैडर देखते हैं तो डिस्टेंडेड अपीयर्स नॉर्मल, सिंगल कैलकुलस ऑफ साइज 6.0 एमएम और साथ ही साथ बाकी इनका हम रिपोर्ट देखेंगे तो वो सारा कुछ नॉर्मल ही है इनका, किसी भी तरह की कोई भी और प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप समय से दवा खाते हैं और ध्यान रखते हैं खान-पान का, तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, जैसा कि हम आगे रिपोर्ट में देखेंगे। अब दोस्तों, ये आप पढ़ सकते हैं, डॉक्टर पारस एन पाटिल, इनके यहाँ इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया है विज़न डायग्नोस्टिक सेंटर पर। अब हम ये तो रही इलाज से पहले की रिपोर्ट। अब हम इलाज के बाद की रिपोर्ट देखते हैं, जो कि ये है आपके सामने। पेशेंट का नाम सरिता ओमले, 28 मार्च 2026 को इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया है। पहला 17 फरवरी 2026 को था, यानी कि लगभग एक महीने का अंतराल रहा है, 1 महीने का अंतर रहा है। तो आप देख सकते हैं, ये है रिपोर्ट। अब आप गॉल ब्लैडर पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बाकी तो उनका पहले भी नॉर्मल ही था, गॉल ब्लैडर में स्टोन था। तो इसे देख लीजिए, सरिता ओमले,
6 mm का, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ। अब आपने देख लिया होगा मेरे ख्याल से, गौर से देखिए, ये स्टोन है गॉल ब्लैडर में 6 mm का। अब देखते हैं गॉल ब्लैडर में जो इलाज के बाद का रिपोर्ट है, 28 मार्च वाला, 2026 वाला। आप देख सकते हैं, डिस्टेंडेड एंड अपीयर्स नॉर्मल, नो एनी कैलकुलस, कॉमन वाइल डक्ट इज नॉर्मल। तो बिल्कुल क्लियर है, किसी तरह का कोई भी इनके गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं पाया गया है। आप ये देख सकते हैं, नो एविडेंस ऑफ एनी, सॉरी, ये नो एनी कैलकुलस कॉमन वाइल डक्ट, ठीक है। ना ही तो सीवीडी में कोई इनको स्टोन है, ना ही गॉल ब्लैडर के ल्यूमेन में कोई स्टोन है। तो आप इस तरीके से अगर समय से दवा खाते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। एक बार हम दोनों ही रिपोर्ट्स को एक साथ कर देते हैं। तो दोस्तों, ये है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाओं का असर। और बाकी आपके परिवार में यदि किसी को कोई भी तरह की समस्या है स्टोन से संबंधित, तो आप हमें फ़ोन करके, जो हमारे नंबर दिए हैं उन पे कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करिए, और वीडियो को लाइक भी करिएगा। और जो भी आपके सवाल हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू।